बोल। तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था चैप्टर नंबर 9 और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है रेगिस्तान में जीवन। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं रेगिस्तान क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, फिर रेगिस्तानी जीवन कैसा होता है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। रेगिस्तान एक शुष्क प्रदेश है, यानी कि शुष्क यानी कि जहाँ पे कम नमी या फिर वर्षा होती है, गर्म क्षेत्र होता है, वो वहाँ शुष्क प्रदेश होते हैं। यहाँ जहाँ पे अत्यधिक उच्च तथा अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति हैं, जहाँ पे जो टेम्परेचर काफ़ी जो है हाई रहता है, दिन के समय तेज़ और रात के समय बहुत कम हो जाता है, और वनस्पति भी बहुत कम होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। भारत में गर्म रेगिस्तान थार है और भारत में ठंडा रेगिस्तान लद्दाख का है। विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान की बात करें तो सहारा है, और एशिया का सबसे गर्म रेगिस्तान गोबी है, और भारत का सबसे गर्म रेगिस्तान जो है वो थार है। गर्म रेगिस्तान सहारा के बारे में बात करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैला विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है। ये लगभग जो है 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से जो है घिरा हुआ है। ये देश अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली और मॉरिटानिया और मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा है। सहारा मरुस्थल, रेत, बालू की परत और बजरी के मैदान और नग्न सतह के उत्थित पठारियाँ, ये सतह 25 मीटर से भी अधिक ऊंचे होती हैं। तो यहाँ पे हमने सहारा रेगिस्तान की विशेषताएं देखी। अब हम देखते हैं सहारा रेगिस्तान के बारे में और भी डिटेल। आज का सहारा रेगिस्तान एक समय पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ की नदियाँ अथवा जो पाए जाते हैं, नदियाँ और नगर पाए जाते हैं। यहाँ पे हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु, बकरियाँ सामान्य जानवर हैं। जलवायु परिवर्तन से इसे बहुत गर्म और शुष्क प्रदेश में बदल दिया। सहारा के अल्जीरिया क्षेत्र में, जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ सबसे अधिक तापमान जो है 1922 में 57.7 सेल्सियस दर्ज किया गया था। तो यहाँ पे बताया गया है कि सहारा रेगिस्तान, जब ये रेगिस्तान नहीं बना था तो उससे पहले यहाँ पे जो है लोग रहा करते थे, नदियाँ भी हुआ करती थी और जो है जानवर भी हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पे जो है बहुत गर्म प्रदेश हो गया और शुष्क प्रदेश में बाद में ये बदल गया। इसके बाद यहाँ पे जीवन समाप्त हो गया, और यहाँ पे जो है सबसे अधिक तापमान जो है 1922 में 57.7 सेल्सियस दर्ज किया गया था। फिर हम जलवायु के बारे में देखते हैं। सहारा रेगिस्तान जलवायु अत्यधिक जो है गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की जो वर्षा ऋतु है वो अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ बादल रहित निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेज़ी से वाष्पित हो जाती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि बहुत ज़्यादा कम वर्षा होती है और हमेशा गर्मी ही रहती है, और जो पानी रहता है वो भी तेज़ी से वाष्पित हो जाता है। दिन में तापमान 50 सेल्सियस से ऊपर तक जाता है, और रात में इतनी ठंडी हो जाती है कि तापमान गिरकर जो है हिमांक बिंदु लगभग 0 सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है। वनस्पति और प्राणी जात के बारे में देखते हैं। कैक्टस, खजूर, यहाँ मतलब कि सहारा रेगिस्तान में कौन कौन से प्राणी और वनस्पति पाए जाते हैं। तो इसमें कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं अकेशिया पाए जाते हैं। ऊँट और लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियाँ एवं छिपकलियाँ यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। मोरक्को में टेफिलालेट मरुधान ऐसा ही विशाल मरुधान है जो कि 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। ये उपजाऊ क्षेत्र होते हैं। इनके आसपास जो है निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ एवं अन्य फसलें उगाते हैं। मरुधान खजूर के पेड़ों से घिरा हरित द्वीप पाए जाते हैं। तो ये चैप्टर छोटा सा ही था और ये चैप्टर एंड होता है। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि रेगिस्तान कितने प्रकार के होते हैं, रेगिस्तान क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, और भारत में रेगिस्तान जो है कौन सा है। तो भारत में रेगिस्तान है हमारा थार
एशिया में कौन सा सबसे गर्म रेगिस्तान है, तो वो है गोबी, और विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान सहारा है। फिर हमने देखा सारे रेगिस्तान की कुछ विशेषताएं देखी, फिर और हमने देखा कि सारे रेगिस्तान, जब ये रेगिस्तान नहीं बना था तब यहाँ पे कैसा जीवन हुआ करता था और जानवर हुआ करते थे, लेकिन कैसे ये बाद में जो है रेगिस्तान बन गया, और यहाँ का टेम्परेचर कितना ज़्यादा रात को जो है कम हो जाता है और ठंडी हो जाती है रातें काफ़ी। फिर हमने देखा कि जलवायु यहाँ पे कितनी रहती है, यहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है, हमने ये सब देखा। फिर हमने देखा कि यहाँ पे प्राणी और वनस्पति कौन कौन से पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही कई तरीके के बिच्छू, लोमड़ी, कई तरीके की जो है वनस्पति और प्राणी भी पाए जाते हैं, और यहाँ पे जो है खजूर के पेड़ भी मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।